मूर्ति पूजा का प्रारंभ, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इस्लामिक दृष्टिकोण से विस्तृत विश्लेषण। इस्लाम में मूर्ति पूजा, शर्क या आइडल वर्शिप को सबसे बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि यह एकेश्वरवाद, तौहीद के खिलाफ जाता है। इस्लाम यह मानता है कि इंसानियत की शुरुआत से ही अल्लाह ने अपने नबियों के माध्यम से एकेश्वरवाद की शिक्षा दी, लेकिन समय के साथ लोगों ने इसमें बदलाव कर लिया और मूर्ति पूजा जैसी प्रथाएं शुरू हो गईं। इस विस्तृत लेख में हम मूर्ति पूजा के प्रारंभ को कुरान, हदीस और ऐतिहासिक संदर्भों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। 1. मूर्ति पूजा की उत्पत्ति। इस्लामिक दृष्टिकोण। इस्लाम के अनुसार सबसे पहला धर्म तौहीद, एकेश्वरवाद था। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस धरती पर भेजा और उन्हें सीधे निर्देश दिए कि वे सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। आदम अलैहिस्सलाम और उनके बच्चे एकेश्वरवाद को मानते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी संतानें बढ़ीं, उनमें विभिन्न मान्यताएं विकसित होने लगीं। इस्लामी इतिहास के अनुसार मूर्ति पूजा सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में शुरू हुई। इसका स्पष्ट उल्लेख कुरान में किया गया है और उन्होंने कहा, अपने देवताओं को न छोड़ो और न वद, सुवा, यगूस, यौक और नसर को त्यागो। सूरह नूह 71-23। कैसे हुई मूर्ति पूजा की शुरुआत? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ बहुत नेक और धर्मपरायण लोग थे। जब वे जीवित थे तो लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उनके नेक कार्यों से प्रेरणा लेते थे। गुजर गए तो शैतान ने लोगों के दिलों में यह विचार डाला कि उनकी याद में उनकी मूर्तियां बना ली जाए, ताकि लोग उन्हें देखकर नेक कार्य करने की प्रेरणा लेते रहें। शैतान ने उन्हें यह नहीं कहा कि वे उनकी पूजा करें, बल्कि केवल यह सुझाव दिया कि उनकी मूर्तियां बनाकर रखी जाएं। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब अगली पीढ़ियां आईं तो उन्हें यह बताया गया कि ये मूर्तियां वास्तव में देवी देवता हैं, जो उनकी समस्याओं को हल कर सकती हैं। इसी तरह मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। 2. इस्लाम में मूर्ति पूजा का निषेध, कुरान और हदीस के प्रमाण। कुरान में मूर्ति पूजा पर निषेध। अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार मूर्ति पूजा को हराम, निषिद्ध करार दिया है। निस्संदेह अल्लाह शिर्क, अल्लाह के साथ किसी और को पूज्य बनाने को क्षमा नहीं करेगा और वह इससे नीचे जो भी पाप है उसे क्षमा कर सकता है जिसे वह चाहे, और जो अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराए तो निश्चय ही उसने बहुत बड़ा पाप किया। सूरह अन-निसा 4:48। क्या तुम उन चीजों की पूजा करते हो जिन्हें तुम स्वयं गढ़ते हो, जबकि अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे कर्मों को पैदा किया है? सूरह अस-साफ़ात 3795-76। हदीस में मूर्ति पूजा की निंदा। हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने शिर्क और मूर्ति पूजा को हराम किया है। सहीह बुखारी हदीस 3435। 3. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूर्ति पूजा का खंडन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के समय में मूर्ति पूजा अपने चरम पर थी। उनके पिता आजर मूर्तियां बनाते थे और पूरी कौम मूर्तियों की पूजा करती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से पूछा, क्या तुम उन चीजों की पूजा करते हो जिन्हें तुम स्वयं गढ़ते हो? सूरह अस-साफ़ात 3795। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मूर्तियों को नष्ट कर दिया और कौम को यह साबित किया कि ये मूर्तियां स्वयं कुछ नहीं कर सकती। जब उनकी कौम ने उनसे पूछा कि मूर्तियां किसने तोड़ी, तो उन्होंने कहा कि बल्कि इस बड़े मूर्ति ने किया है। यदि ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। सूरह अल-अंबिया 21-63। इस घटना ने साबित कर दिया कि मूर्तियां खुद को भी बचाने में असमर्थ हैं, फिर वे किसी की सहायता कैसे कर सकती हैं? 4 मक्का के अरबों में मूर्ति पूजा और इस्लाम का संघर्ष। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मक्का के लोग 360 मूर्तियों की पूजा करते थे, जो काबा के आसपास रखी गई थीं। वे विभिन्न देवताओं को मानते थे और उनका मानना था कि ये मूर्तियां अल्लाह तक पहुंचने का माध्यम हैं। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का संदेश दिया और मूर्ति पूजा को हराम बताया, तो मक्का के काफिरों ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की यातनाएं दी, लेकिन अंततः जब मक्का फतह हुआ तो आपने काबा से सभी मूर्तियों को हटा दिया और एकेश्वरवाद की स्थापना की।
5. मूर्ति पूजा के दुष्परिणाम, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक दुष्परिणाम। मन, अल्लाह के साथ किसी और को पूज्य मानना सबसे बड़ा पाप है। 2. शिर्क, मूर्ति पूजा करने वाले को इस्लाम में क्षमा नहीं किया जाता जब तक कि वह तौबा न कर ले। 3. अल्लाह के बजाय निर्जीव मूर्तियों से मदद मांगना इंसान को गुमराही में डाल देता है। सामाजिक दुष्परिणाम में समाज में अंधविश्वास और झूठी मान्यताएं बढ़ती हैं। 2. मूर्तियों के नाम पर व्यापार और धोखाधड़ी बढ़ती है। 3. वास्तविक ईश्वर की उपासना की बजाय लोग गलत तरीकों में उलझ जाते हैं। 6. निष्कर्ष, इस्लाम में तौहीद, एकेश्वरवाद की महत्ता। इस्लाम मूर्ति पूजा को पूरी तरह निषेध करता है और केवल अल्लाह की इबादत करने का आदेश देता है। मूर्ति पूजा की शुरुआत शैतान के बहकावे से हुई और इसे रोकने के लिए कई नबियों को भेजा गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सभी नबियों ने शिर्क का खंडन किया और तौहीद की शिक्षा दी। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यही इस्लाम का मूल संदेश है।